नाम दर्शन हो न मने उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। जाने करे पहचान करे जम करे अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी बेसभी जिन देव को जो भव चक्र से जो भव जन को जग जाल महे कांत को जो रही सदा नकारती निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती नय चक्रमय उपलब्ध नित यह नित्य बोधक भारती नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं। जिन भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करन को जिन वर कथित नय चक्र को निज बोधि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन। देख लिया अच्छी तरह से। अब इसमें मंगलाचरण में किनको नमस्कार किया गया है ये जानना चाहता हूँ। मुझे सब सोचो इसका उत्तर, तो मैं बोलूँगा किसको बोलना है। इस मंगलाचरण में किन्हें नमस्कार किया गया है, बोलो खड़े हो। मंगलाचरण के प्रथम छंद में परम भाव जो गायब भाव है उसका स्मरण किया गया है। द्वितीय छंद में उसके आधार से जो पर्याय में परमात्मा बन गए हैं ऐसे कार्य परमात्मा को नमस्कार किया गया है। तृतीय छंद में उस आत्मा का निरूपक जो जीवाणी माँ है उनको नमस्कार किया गया है। चौथे छंद में मोक्ष मार्ग के साधक जो गुरु उनको नमस्कार किया गया है। और अंतिम छंद में इन सभी का स्मरण करते हुए नए चक्र के लिखने की प्रतिज्ञा की। देवशास्त्र गुरु में कौन ये आए कि नहीं आए, और पंच परमेष्टि में इन पर देवशास्त्र गुरु और पंच परमेष्टि पे भी घटित करो इन्हें। और ये जो बात है कही है आई है ना, इस पर ध्यान दिया हो सबने, किस क्रम से वो नमस्कार किया है वो भी लिखा है ना। मैं वो अंतिम छंद में की पहली पंक्ति बोलो। निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करन को जिन वर कथित नय चक्र को। बस मतलब इसमें खुद दोहरा दिया है कि एक में त्रिकाली भाव, दूसरे में जिन माने अरहंत और सिद्ध, तीसरे में आचार्य और उपाध्याय और साधु, और चौथे में तीसरे में जिनवाणी और चौथे में आचार्य उपाध्याय और साधु, और फिर पांचवें में इनको रिपीट किया है संक्षेप में। तो इस तरह इसमें पंच परमेष्टि को भी नमस्कार है, देवशास्त्र गुरु को भी नमस्कार है, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भी नमस्कार है, और ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा भी है। इतनी ये सब चीज़ें
इसमें विद्यमान हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि लोगों को ख्याल में है कि नहीं कि जब हम जिन कहते हैं तो उनसे क्या लेते हैं? अकेले अरहंत लेते हैं कि अरहंत सिद्ध दोनों लेते हैं? बुद्धिपूर्वक कोई एक को न ले ले, इसलिए उसमें ऐसा कोई विशेषण नहीं रखा गया है कि अब हम अरहंत पे ही घटित हो, सिद्ध पे नहीं घटित हो। वो सारे विशेषण वो जिन देव जो अरहंत सिद्ध हैं दोनों पर। ऐसे ही आचार्यों में यद्यपि आचार्य की मुख्यता है, फिर भी सब साधुओं पर जो बातें घटित होती हैं, आचार्य उपाध्याय व साधु, उन सबको लिया गया है। मतलब देवशास्त्र गुरु भी ये पद्धति रही है कि हम देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करते हैं, पंच परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं। ये दो पद्धति हमारी खास रही हैं। इसमें तीसरी पद्धति त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो सर्वोत्कृष्ट है, उसकी भी रखी गई है। क्यों? क्योंकि इसका नाम है परम भाव प्रकाशक नए चक्र। माल्य धवल ने जो नए चक्र लिखा है उसका नाम रखा है द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र, कि वो द्रव्य के वस्तु के स्वरूप, जो 6 द्रव्य हैं वस्तु का स्वरूप है, उसका प्रकाश करने वाला है। इसलिए उस नए चक्र में द्रव्य गुण पर्याय इन सब का विस्तार से वर्णन है। नयों का वर्णन सिर्फ एक अध्याय में है और बाकी के जितने अध्याय हैं उन सब में और सब चीज़ों का वर्णन है। पूरे द्रव्य स्वभाव, माने उसे द्रव्य संग्रह नहीं पढ़नी पड़े, उसे जैन सिद्धांत प्रवेश का नहीं पढ़नी पड़े, वो सब चीज़ें उसमें आ जाएं, इस बात का है। देवसेन ने जो नए चक्र लिखा था उसमें उन्होंने क्या नाम रखा था? क्या मतलब है उसका? श्रुत भवन, जो शास्त्र रूपी भवन है, माने हमारी जिनवानी है द्वादशांग, इसको राजमहल मतलब महल की उपमा दी, भवन है ये। और इसमें नयों का वर्णन है विस्तार से, है ना? तो क्या जिन भवन, क्या श्रुत भवन, हाँ श्रुत भवन माने शास्त्र का जो भवन है उस पर हमने दीपक रख रहा है, वो कहते हैं। उस पर प्रकाश डालने के लिए हम एक दीपक जला रहे हैं, जो सिर्फ श्रुत भवन दीपक नए चक्र। और मेरा उद्देश्य इसमें परम भाव को प्रकाशित करना मुख्य रूप से था। परम भाव को प्रकाशित करना मुख्य रूप से था, इसलिए इसका नाम रखा परम भाव प्रकाशक नए चक्र। और जब जिस परम भाव को प्रकाशन करना मूल उद्देश्य था, तो उसी मंगलाचरण में उसी को ही याद नहीं करें, ये कैसे हो सकता है ना? उसको तो याद करना ही चाहिए ना, वही तो बताना हमारा पूरा उद्देश्य है इसमें से। इसलिए जैसे हमारे निश्चय व्यवहार में से परम शुद्ध निश्चय नए, दिव्यार्थिक पर्यार्थिक में से कौन? हाँ, परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नए, ये जो हैं उसको प्रकाशित करते हैं और उन पर विशिष्ट इसमें प्रकाश डाला गया है, हर एक का ध्यान उन पर केंद्रित किया गया है। उनमें भी ये बातें नहीं हैं, वो बात तो नहीं है, लेकिन जितनी मुख्यता इसमें है और जिस पर विशिष्ट ध्यान आकर्षित किया गया वो उतना उनमें नहीं पाया जाता है। तो 6 द्रव्यों का वर्णन भी हो सकता था ना, जैसा कि माल्य धवन ने किया, तो फिर इतना ही बहुत लंबा हो गया है जी, यही 500 पेज करीब कितना हो गया है उतना है। तो फिर वो उसको जोड़ते तो वो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता, और उसके लिए स्वतंत्र रूप से ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, लिखे जाने चाहिए, और अपने जो जरूरी जहाँ समझा है वो लिखे भी है। अभी निकालो अपना छंद, 6वां छंद पढ़ो। निश्चेत्यात्मन्यधिकृतमिति ज्ञाने तत्त्वं यथावत् तत्सिद्ध्यर्थं प्रसमविषयं ज्ञेयतत्त्वं बुभुत्सु सर्वानर्थान् कलयति गुणद्रव्यपर्याययुक्त्या प्रादुर्भूतिर्न भवति यथा जातु मोहाङ्कुरस्य
आत्मा में विद्यमान ज्ञान तत्व पहचान पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के शुद्ध भाव से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के उपरांत अब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन करते हैं चाव से। जानने के लिए द्रव्य गुण पर्याय से मोह अंकुर उत्पन्न न हो, इसलिए ज्ञेय का स्वरूप बतलाते विस्तार से। इसमें जो उसका भाव है उससे अत्यंत स्पष्ट रूप से बात झलकती है कि वे ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, और वो क्यों और क्या क्या करके तो बताते ही हैं। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का उल्लेख सिर्फ इसलिए आ गया है, तो इसको यदि ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के मंगलाचरण के रूप में अपन देखें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। और बहुत इसका पद्यानुवाद बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा हुआ है। और शायद दो हुए हैं कि एक ही? दो हुए हैं ना। अरे एक पे अभी पहले विचार करते हैं, फिर दूसरे को भी देखेंगे। अलग अलग समय में दो हो गए होंगे। आत्मा में विद्यमान ज्ञान तत्व पहचान, कितनी साफ बात है। बोलो हमारा जो आत्मा है वो ही ज्ञान तत्व है। आत्मा में विद्यमान ज्ञान तत्व, तो आत्मा में विद्यमान क्यों कहा? आत्मा ही है ना ज्ञान तत्व। आत्मा भी है और इसमें केवल ज्ञान की मुख्यता से भी ज्ञान तत्व को ज़्यादा वजन दिया है। तो आत्मा में विद्यमान ज्ञान तत्व पहचान लिया है अपन ने। इतना पूरा 92 गाथाएं इसमें निकाली और इसका विस्तार से बहुत विवेचन किया, तो ज्ञान तत्व को मानो हमने पहचान लिया। शायद एक जगह इन्हीं आचार्य ने ये लिखा है कि भाई अब जितना कहना था वो कह चुके, अलमिति विस्तरेण है, अब ज़्यादा क्या फ़ायदा। जिसकी समझ में आना होगा वो इतने से ही आ जाएगा, और जिसकी में नहीं आना होगा तो उसके लिए सर्वज्ञ भगवान भी आ जाएं तो अभी इसकी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जिनवाणी में भी ऐसा उल्लेख आता है कि केवली आगल रहेगा कोरो। केवली भगवान के सम्मुखन में भी कई दफ़े होके आ गया, लेकिन बिल्कुल कोरा का कोरा रह गया। वैसे तो ये कहते हैं कि अभव्य जीव भगवान के सम्मुखन में नहीं जाता है। कभी कभी ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव भगवान के सम्मुखन में नहीं जाता। तो वहाँ पर इतना ही अर्थ लेना, जो द्रव्यलिंगी हो गया और नौमिक धीवेग तक जाता है वो भगवान के सम्मुखन में नहीं जाता, वो कैसे माना जा सकता है? और अभव्य है वो जो वहाँ तक जाता है, और नग्न दिगंबर मुनिराज हो जाता है। और समझ लो नग्न दिगंबर मुनिराज के रूप में सारे जीवन पूजता है, सब ज्ञानियों अज्ञानियों के द्वारा। क्यों कि वो इतना निर्मल उसका बाह्य आचरण होता है कि जिसमें पहचान ही नहीं सकते। सर्वज्ञ भगवान जाने अकेले, ना वो पहचान सकते ना दूसरे पहचान सकते हैं। और ऐसे मिथ्या दृष्टि नहीं जाता तो फिर सम्यक दृष्टि में कोई उपदेश दिया है? फिर किनके लिए मतलब? फिर अजयनी तो जा ही नहीं सकते। मतलब अब अजयनी तो है ही ना, मतलब मिथ्या दृष्टि जब जाते ही है ना। तो उसका अर्थ ये है कि वो गृहीत मिथ्या दृष्टि जो डायरेक्ट उनके विरोध करते हैं, ऐसे जीव वहाँ नहीं पहुँचते हैं। कहने का मतलब ऐसा विरोध का सामना सम्मुखन में कभी करना पड़े, ऐसा कभी नहीं होगा कि खड़ा होकर ना ही साहब आप गलत कह रहे हैं। एक तो भगवान इतने अधिक पुण्यशाली हैं कि उनके सामने कोई ऐसा खड़े होने की हिम्मत ही नहीं करता। दूसरे सौधर्म इंद्र वज्र का धारी, सौधर्म इंद्र जैसा कड़क व्यवस्थापक शक्तिशाली व्यवस्थापक है कि वहाँ कुछ गड़बड़ करने की सोचे तो वो सोच नहीं सकता। मतलब उसका इंतजाम करने का सुरक्षा की व्यवस्था बहुत जल्दी बहुत ही अच्छी है। तो जिसके अंदर में तीव्र विरोध का भाव होता है वो उसके अंदर जाता ही नहीं है। बस इतना से ज़्यादा अर्थ नहीं है उसका। माने अभव्य भी जाएंगे और मिथ्या दृष्टि भी जाएंगे, क्योंकि उन्हीं में ऐसा वर्णन आता है कि इतने जीवों ने
मुनि दीक्षा ली, इतने जीवों ने अनुविध धारण किए और इतने जिन्होंने सम्यक की प्राप्ति की, इसका क्या मतलब? सम्यक की प्राप्ति की इसका मतलब मिथ्या दृष्टि थे ना, कि नहीं लिखा ना इतने जीवों ने। खासकर तुम वो पढ़ो नेमिनाथ भगवान के सम्भाषण में जब द्वारका की बात कही है ना, द्वारका की बात कही तो उसमें इतने जीव सम्य दृष्टि थे हुए, ऐसा भी उन्होंने कहा। अभी मैंने ये पढ़ा है कि श्री कृष्ण ने भी ये आज्ञा दे दी थी सबको, ये ढोंडी पिटवा के ये कह दिया था कि भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बात आई है उसके हिसाब से जो लोग दीक्षा लेना चाहते हों वे दीक्षा ले लें। मतलब ऐसा नहीं है किसी को रोका, अपनी पत्नियों को, बच्चों को, बच्चों की पत्नियों को, पोतों को, बहुत थे श्री कृष्ण के ही। जब नेमिनाथ की बारात जा रही थी ना, नेमिनाथ ने दीक्षा ली थी, उसके पहले तो श्री कृष्ण के पोते की शादी हो गई थी, मालूम आपको? कौन? प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध, उसकी शादी पहले हो गई और नेमिनाथ को बाद में कहा। मतलब उनके पोते से भी छोटे थे उम्र में, भाई थे, बड़े भाई के लड़के थे, क्या स्वरूप ऐसा भाई थे और बड़े भाई के नहीं, 10 भाइयों में सबसे बड़े के और ये सबसे छोटे के। कैसा होगा स्वरूप? मैं जो भी जाना चाहें परिवार के सदस्य और भी माँ बाप भाई बहन नागरिक दुकानदार सैनिक, नहीं तो सब थे ना, नौकरी पे थे, उन सबको कि जो चाहें, जो भागना चाहें भाग सकते हैं, जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, दीक्षा लेना हो दीक्षा ले सकते हैं। माने जिसको जहाँ जाना हो वो सब जाओ, क्योंकि ये बात आई है तो इसमें इसकी संभावना क्या? अब तो इसका मतलब उनने श्रद्धा ही प्रकट करी ना, क्या कि भाई इसमें सबको करना चाहिए। अब अपना पढ़ रहे थे ना अपन, आत्मा में विद्यमान ज्ञान तत्व पहचान और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के शुद्ध भाव से। ज्ञान तत्व की पहचान काय के लिए करना है हमें? कि हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें इस भावना से। इसमें वो ज्ञानाधिकार की बात आ गई। माने शुद्ध ज्ञान का ज्ञानाधिकार ने केवल ज्ञान का स्वरूप बताया ना बहुत विस्तार से। तो केवल ज्ञान प्राप्त करने की भावना से हमने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को बहुत गहराई से समझा और केवल ज्ञान को भी समझा। केवल ज्ञान भी बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ है, ऐसा नहीं समझना केवल ज्ञान तो हम जानते ही हैं, हमारे भगवान सब जानते हैं, सब जानते हैं, बस केवल ज्ञान है, सबका अर्थ नहीं समझते, बस इतनी सी बात है। अच्छा, हम सबका अर्थ नहीं समझते, सब माने सब, बस सब, ये कहाँ समझते हैं? सब माने भविष्य की, एक एक जीव की, एक एक दिन की, एक एक समय की अनंत जो पर्याय हैं वो अर्थ समझते हैं, सबका अर्थ समझते हैं? यानी सबका अर्थ भी हम ढंग से नहीं समझते। हमारा ज्ञान कितना महान है इसकी कल्पना करो आप, माने हम कहाँ खड़े हैं। आत्मा में विद्यमान ज्ञान तत्व पहचान पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के शुद्ध भाव से। सीधी सरल भाषा, चाहे गद्य में पढ़ लो चाहे पद्य में पढ़ लो, है ना। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के उपरांत अब गे तत्व प्रज्ञापन करते हैं चाव से। ये भी इसी से। अब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का वर्णन हम कर चुके हैं और गे तत्व का प्रज्ञापन हम करते हैं। गे तत्व प्रज्ञापन के उपरांत, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के उपरांत अब गे तत्व प्रज्ञापन करते हैं चाव से। क्यों करते हैं बोलो? गे तत्व प्रज्ञापन की क्या, जब ज्ञान तत्व समझ में आ गया तब गे तत्व की क्या जरूरत थी? तो जो कहते हैं जब सामान्य और असामान्य गेय तत्व सब
गेय तत्व के दो भेद किए। कौन से भेद? सामान्य और असामान्य। माने जो प्रत्येक गेय पदार्थ है, माने 6 द्रव्य हैं और अनंत अनंत द्रव्य हैं। 6 के 6 तो प्रकार हैं। 6 प्रकार के जो अनंत अनंत द्रव्य हैं, उन सबके सामान्य स्वरूप माने गुण, समझे ना, और विशेष, सामान्य गुण, विशेष गुण, और सामान्य जो उनका द्रव्यत्व और विशेष माने उनका पर्यायत्व। सामान्य विशेषात्मो तदर्थो विषया बोलते ना। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ उनका विषय है। किनका? सामान्य विशेष माने द्रव्य पर्यायात्मक। द्रव्य माने सामान्य, सामान्य माने द्रव्य, और विशेष माने पर्याय। जो भी भेद हो, पर्याय अर्थ न्याय का विषय जो भी, वो सब विषय वो पर्याय। तो ऐसा वो सब चीज क्या ज्ञान, सामान्य और असामान्य जो ज्ञेय तत्व है, वो जानने के लिए और द्रव्यगुण पर्याय से जानने के लिए, इनके द्रव्यगुण पर्याय जानने के लिए, इसमें अभी 2 अधिकार आने वाले हैं ना, उनका संकेत है जी। एक सामान्य अधिकार और एक विशेषाधिकार। सामान्य अधिकार तो क्या है? जिसमें उत्पाद, व्यय, द्रव्य, महासत्ता, अवान्तर सत्ता, जो वे बातें हैं जो सब द्रव्यों के मामले में कॉमन है। जो चीजें सब द्रव्यों को हमें समझना है तो उन्हें जानना जरूरी है। एक भी द्रव्य में ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो। जैसे पर्याय का पलटना है तो हर एक द्रव्य का है, तो पर्याय प्रति समय पलटती है, एक समय पलटे बिना नहीं रहती है। 2 समय की कोई पर्याय नहीं है, और फिर भी वो उनका प्रवाह जो अनादि अनंत है, वो अनंत है। वो दोनों जुड़ी भी हुई है। कहाँ से? फेविकोल से कि गोंद से? आता ना विज्ञापन टीवी पे कि तुम पूरी ताकत लगा दो लेकिन वो किसी कीमत पर टूटेगी नहीं। तो 2 जो पर्याय हैं शांतिलाल जी, एक दूसरे के अंदर में बिल्कुल उनका अभाव है, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव है, फिर भी इतना मजबूत जोड़ है कि कभी किसी कीमत पर किसी से टूटेगा नहीं। तो ज्ञान में तोड़ लो तुम क्या, लेकिन वो पर्यायें 2 टूटेंगी नहीं, बीच में कभी गैप नहीं आएगा। अनादिकाल से लेके अनंत काल तक वो पर्याय एक दूसरे से जुड़ी रहेगी और एक दूसरे रूप कभी नहीं होगी। क्या? 2 मकान हैं और बीच में एक दीवार है, दोनों के बीच में। अब वे 2 मकान पड़ोसी है ना, पड़ोसी, तो क्या संबंध है उनका? वे कभी 2 मकान एक होंगे नहीं और 2 अलग अलग होंगे नहीं। एक टूटेगा दूसरा टूट जाएगा। ऐसा अटूटपन पर्यायों का सिलसिला है। तो वो जो अटूटपना है पर्यायों का, सुनो, उसे द्रव्य कहते हैं। वो क्या कहते हैं? पर्यायों का दादा, वो जो अटूटपना है उसे द्रव्य कहते हैं, और वो दृष्टि के विषय में शामिल है। हाँ, दृष्टि के विषय में शामिल है। ये उसकी काल की अखंडता है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। इसको जब मैंने ये बात सबसे पहले सोनगढ़ में कही, वो सब जगह कही, तो बहुत विरोध हुआ मेरा, और लोग आगे आके धीरे धीरे ये बात प्रसिद्ध हो गई कि वो तो गुपचुप पर्याय को दृष्टि के विषय में शामिल करने वाले हैं। ऐसा समझे ना। तो जो कुछ ऐसे लोग थे ना आती, जिनमें नवल चंद भाई वगैरह थे, ऐसे लोग थे, वो सब मतलब अपने को रिजेक्ट कर दिया उनने बस। और वहाँ पे ऐसे रिजेक्ट नहीं किया, फिर उसका सुनना, उसका फूलना, उसका कुछ नहीं बस। अब कितने बड़े जो वस्तु के स्वरूप अपन वहाँ बता रहे थे, उस लाभ से वंचित हो गए। मैं ऐसे कई विषय थे जिनके विशेषज्ञ वहाँ नहीं थे, और उनने इतनी गहराई से अध्ययन नहीं किया था। और हमें वो बाकी से क्या लेना देना। जो लोग वहाँ पढ़ते पढ़ाते थे, फिर उन्हीं से तो मतलब है ना। यदि वे नहीं हैं
तो बाकी एक कोने में बैठा हुआ कोई कितना ही बड़ा विशेषज्ञ हो, जयपुर के एक कोने में बैठा हो लेकिन बोलते ही नहीं हो, मौन लेके बैठा हो, तो हमें क्या, हमारा क्या काम के? अच्छा है, हम नमस्कार करेंगे उनको जो पंच परमेष्ठी में सीधे, मतलब जो भी जिस पद में भी हों, हमें क्या दिक्कत है उनमें, उनसे, लेकिन हमें हमारा उपयोगिता नहीं है ना। तो सामान्य और असामान्य ज्ञेय तत्व जानने के लिए द्रव्य गुण पर्याय से, उनको अपने कहते हैं दब्बत गुणत्व पद्यते हम, तुम द्रव्य से जानो, गुण से जानो, पर्याय से जानो। तो सामान्य और विशेषता, सामान्य द्रव्यों को के और विशेष द्रव्यों को, सामान्य माने सभी कॉमन, जो द्रव्यों की कॉमन क्वालिटीज हैं वो, और विशेष, विशेष माने धर्म द्रव्य की अलग परिभाषा है, अधर्म द्रव्य की अलग है, आकाश की अलग है, काल की अलग है। अब ये देखो, ऐसा लगता है विशेष हमेशा सूक्ष्म होता है और सामान्य हमेशा स्थूल होता है। मोटे मोटे तौर पर जो बातें हम में कॉमन है ये जो सामान्य कहलाती हैं, और जो एक एक की स्पेशल क्वालिटी है वो विशेष कहलाती है। यही है ना। अब आप सब विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी बने सामान्य हो, तो इतना दूर से एक विद्यार्थी, इतना इतना पर्याप्त है कि नहीं? तो ये जानना कितना आसान है। और अब एक एक की, एक कवि भी है, ये लेखक भी है, बहुत अच्छा विद्वान है, इसकी बुद्धि मंद है, इसकी तीव्र है, ये अच्छा है, स्वभाव का अच्छा है। तो ये एक एक की जो क्वालिटी है वो विशेष है, तो वो जानना ज़्यादा कठिन है ना। मैं तो आपको सामान्य जानता हूँ, विशेष आपका नहीं जानता हूँ। लेकिन वहाँ उल्टा है, सामान्य जो अधिकार है ज्ञेय तत्व विज्ञापन का वो बहुत कठिन है, और विशेष अधिकार है वो बहुत सरल है। ऐसा क्यों हुआ? कुछ नहीं, बस सीधी बात है कि वो हमने बहुत पढ़ा, उसमें 6 द्रव्यों का वर्णन है। अब 6 द्रव्य हमने 6 डाला में पढ़े, बालबोध पाठमाला में पढ़े, क्यों? फिर आगे 6 डाला में पढ़े, फिर तत्वासूत्र में पढ़े, मोक्ष महाप्रकाशक में पढ़े, मतलब अभी जो भी ग्रंथ आए हैं हमारे पढ़ने में उन सब में वो उनका वर्णन आया, सर्वा सिद्धि में पढ़े। तो वो हमारे लिए परिचित विषय हैं, इसलिए वो सरल लगते हैं। और कठिन क्यों है? अब करो धर्म द्रव्य की सिद्धि, यानी आप समझेंगे ना। अब हम समझाओ तुम कि ऐसा कोई एक पदार्थ है, जैसे जल मछलियों को चलने में सहायता करता है, वो हम सबको सहायता करता है, तो फिर वो जल ही होगा और क्या होगा? जो मछली को करेगा तो हमें भी कर देगा। क्यों? कि नहीं ये कोई पदार्थ है, पर इतने से ज़्यादा कुछ नहीं हम कह सकते उसमें, लेकिन वो हमारी समझ में थोड़ी आ गया। वो तो हमें केवल ज्ञान होगा तभी हमारी समझ में आएगा। पर हमने अस्तित्व आगम के आधार पर कर लिया। अरे बहुत समदर्शी हो जाएंगे तो भी बहुत चीज़ें आगम के आधार पर हमारे निर्णय होंगे, और जब तक सर्वज्ञता का निर्णय नहीं होगा तब तक आगम का सच्चे का निर्णय नहीं होता है, क्योंकि इसकी परिभाषा है। क्या आगम की परिभाषा क्या है? हाँ वो तो है ही, इसमें बताओ ना परीक्षा मुख्य सूत्र की। आप वचनम निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमा। आपके वचन हैं निबंधन माना कारण, जिसमें ऐसा पदार्थों का ज्ञान, उसे आगम माने शास्त्र कहते हैं, है ना। आपके वचन उसमें निमित्त है ना, तो आपके बिना कहाँ कैसे होगा वो काम? तो वो जानने में द्रव्य गुण पर्याय से कि मोह क्यों करना, ये सब काम क्यों करना? तो अंत में क्या कहा था? मोह के नाश की विधि बताई थी। कहाँ से? 80वीं गाथा से शुरू की थी ना चर्चा। तो पहले से भूमिका तो उन्होंने पहले से बांधी थी। देखो सारा शुभ भावाधिकार का उपयोग उनने इस काम में किया, शांति जी हैं कि मोह का नाश कैसे हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुंद कुंद ने तो बंटवारा ही नहीं किया। कुंद कुंद कैसे कह सकते हैं इसे शुभ परिणाम अधिकार?
वो जो बंटवारा बाद में किया आचार्यों ने, उन पर मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ। समझ में आई ना आपकी में? यानी लेकिन इतने अब ऐसा ही है तो क्या करें, हमें बंटवारा करना ही है, बंटवारा जरूरी ही है। और ऐसा क्रम में है तो हमें तो अंत की गाथाएं अंत के साथ में ही रखनी पड़ेंगी, शुरू की शुरू के साथ में रखनी पड़ेंगी। क्या करेंगे हम, बोलो? देखो, मोह अंकुर उत्पन्न ना हो इसके लिए, क्योंकि नाश की विधि तो हम बता चुके हैं। सुनो फिर सुनो क्या कह रहे, मोह का नाश हो इसलिए, ऐसा नहीं कहना है। मोह का नाश की विधि तो हम 80वीं गाथा में शुरू करी, फिर 86 में बताई और बताते चले जा रहे। वो नष्ट तो हो गया, अब वो अंकुर मिथ्या तो अभी पड़ा है सत्ता में, समझ लो। तो वो अंकुर फिर न फूट पड़े। उसमें बीच में आया था कि हम तुमको द्रव्यगुण पर्याय समझना पड़ेगा, फिर एक गाथा में समझाया था, वो 83-84 गाथा में समझाया था ना, और एक वो ऐसा करके, और द्रव्यगुण पर्याय की बात भी कही थी। कौन सी गाथा में कही थी? 84-85 में कही होगी, एक गाथा में बताई थी, 87 में। तो द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप, और फिर कह दिया था आगे बाकी हम गे तत्व प्रज्ञापन में बताएंगे, आगे 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 बताएंगे। तो वो कहते हैं मोह का अंकुर उत्पन्न ना हो इसके लिए गे का स्वरूप बतलाते हैं विस्तार से। अब अभी आगे से हम गे का स्वरूप विस्तार से बताएंगे। तो अभी आप समझ लो ना, यही मैंने वो प्रतिज्ञा वाक्य है एक तरीके से, इसमें प्रतिज्ञा वाक्य भी है ना गे तत्व प्रज्ञापन का। इसलिए मैं कहता हूं कि गे तत्व का मंगलाचरण है। आप समझे ना, क्योंकि वो उसकी प्रतिज्ञा वाक्य इसमें मौजूद है। अब मैं आगे बताऊंगा कि विस्तार से गे तत्व की बात को। अब वो कई बातें हैं, वो खुद आचार्य का ही है, क्योंकि आचार्य देव ने उसके बाद ये पंक्ति लिखी ना, प्रचनसार वृत्तौ तत्व दीपिकायाम श्रीमदम्बचम सूर्य विचिताया ज्ञान तत्व प्रज्ञापनो नाम प्रथमा श्रुति स्कंद समाप्ता। यदि ये आचार्य देव ने लिखी है और इस कलश के बाद लिखी है, तो फिर इसका मतलब अमृतचंद्र तो कम से कम यही चाहते हैं। इसका दूसरा छंद कौन सा है? पढ़ो पढ़ो, कहाँ है? निकालो, काय में है? ज्ञान तत्व को जान कर उसकी सिद्धि हेतु गेह तत्व को जानना है भव सिंधु सेतु। द्रव गुण हर पर्यय सहित सभी पदार्थ जान मोहांकुर उपजे नहीं भासत श्री भगवान। देखो, इतने बड़े छंद में जो 8 लाइन के छंद में बात कही थी, वो 2 दोहों में भी बांध दी और कुछ छूटा नहीं है। देखो आप विचार कर, वही बात कह रहे। देखो, ज्ञान तत्व को जानकर आ गया ना, और उसकी सिद्धि हेतु, उस ज्ञान तत्व की सिद्धि के लिए, मैंने उसकी प्राप्ति के लिए, सिद्धि का मतलब प्राप्ति भी होता है, और प्राप्त हो गया हो तो उसकी कायम रखना भी होता है। गे तत्व को जानना, गे तत्व को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संसार समुद्र का पुल है, सेतु है, भव सिंधु सेतु है ना। संसार समुद्र उसका सेतु माने पुल, ये संसार समुद्र को पार करने वाला है। और इसमें क्या बताएंगे? द्रव्य गुण पर्याय सहित, तो ये सामान्य में आएगा ना, सहित सभी पदार्थ जान, सभी पदार्थों को जानेंगे तो उससे क्या होगा कि भगवान ने ये बात कही है क्या कि मोहांकर उपजे नहीं, मोहांकुर द्वारा पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में मोह अंकुर तो खत्म हो ही गया, अभी तो द्वारा वो अंकुरित न हो जाए। इसके विकल्प के लिए गे तत्व प्रज्ञापन समझा रहे। मैंने कोई नई बात नहीं बताएंगे, क्योंकि संक्षेप में तो उनने 1-2 गाथा जो भी समझ में आई, उन्हें जो कहना था वो सब उनने कह दिया ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में, हो गया। तो वो अंकुर उपजे नहीं भासत श्री भगवान,
अभी मेरे को ऐसा कि चुनाव कहो, तुम कहो कि चुनाव करो कि दो में से भी एक को रखना है, कि हम दो ही तो रखेंगे नहीं, तो मैं तो चुनाव नहीं कर सकता। क्या दोनों अनुवाद इतने अच्छे हैं कि उनमें चुनाव करना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए दोनों ही रखो, क्या नुकसान है। अब क्या रह गया? अब दो गाथाएं वो हैं जो जयसेनाचार्य की टीका में मिलती हैं और ये उसमें नहीं मिलती हैं। आज इसे खत्म कर लें तो कल से फिर अपन वो चलाएंगे। कौन सा? ये तत्व विज्ञापन है ना। पढ़ो भाई दो गाथाएं। जो तम देखा तोठो अभुट्टिता करे दिसकारम बंदणमंसणादिम तत्तो सोधम्यमादियदि तेण रावतिरिच्छा देवीम्बा मानुषिं गदिं पप्पा विहबिस्सरिये हिंसया संपूर्णमणोरहा होन्ति देख कर संतोष होठ नमन वंदन जो करे वह भावे उनसे सदाई सद्धर्म की प्राप्ति करे। उस धर्म से तेरे अंश नर नर सुर गति को प्राप्त कर ऐश्वर्य वैभव वाने अरे पूर्ण मनोरथ वान हो। जो पहली गाथा बहुत ही अच्छी है। कहते हैं कि देख कर संतुष्ट हो, उठकर नमन वंदन ये सब करना चाहिए। उन मुनिराजों की बात है कि उन मुनिराजों को देखकर क्या करें? संतुष्ट हों और उठें, नमन करें और वंदन करें। देखो टोडरमल जी ने भी कहा है कि मुनिराज को आए और हम देखें तो देखते ही ये बात हमें करनी चाहिए, है ना। देख कर संतुष्ट हो, उठ नमन वंदन जो करें। अब इसमें एक से बड़ी बात ये है कि आजकल ये जमाना आ गया ना बहुत प्रचार का। ये अखबार निकल गए, विज्ञापन निकल गए, टीवी आ गया, ये कितनी कितनी चीज़ें आ गई हैं कि जिसकी वजह से वो जो टोडरमल जी की बात है वो ज़्यादा घटित नहीं होती है। पहले के ज़माने में तो क्या होता था कि किसी को पता ही नहीं है, जो उसके गांव में मुनिराज वो पहुंचते थे तो वो सारा गांव पूरी तरह से अपरिचित रहता था। आवागमन के साधन बहुत कठिन थे, तो पहले से किसी को सूचना पता लगती नहीं थी। एक आध आदमी को लग भी जाए तो पूरे गांव को थोड़ी पता लगती थी। और आकाश मार्ग से भी मुनिराज आ जाते थे, रिद्धिधारी होते थे ना, अपने यहाँ नहीं हो अचानक आ जाएं, तो उस परिस्थिति में। आजकल तो कौन कहाँ हिंदुस्तान में है और उसकी 24 घंटे की क्या गतिविधि है उसको सब टीवी पे आ जाता है और उस पर देख लो आप सबको, उनकी परिणति देख लो, उनका सब मतलब चीज़ें प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि वो सब वो भी दे सकते हैं। अकेले टीवी से ही नहीं है, अखबारों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, तुम्हारे टेलीफोन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो व्हाट्सएप क्या होता है। मैं कुछ नहीं जानता, ना मैं जानता हूँ, ना मैं करता हूँ, ना मैं देखता हूँ। मेरे फ़ोन में एक चालू कर दिया था इनने तो 450 व्हाट्सएप आके पड़े, मैंने एक खोल के नहीं देखा, खोल देख के जानते ही नहीं हूँ।
ये कहते हम सिखा देंगे, जैसे सिखाने बैठते हैं और मेरी समझ में ही नहीं आता। सच कल तो मेरा उपयोग ही नहीं लगता उसमें। इन गलती सामने वालों की नहीं है, वे तो कोशिश करते हैं मुझे सिखाने को, लेकिन मेरे क्षयोपम में वो बात आती नहीं है। मेरा उपयोग उतनी स्थिरता से लगना चाहिए, उसमें लगता ही नहीं है। मैं तो अकेला फ़ोन सुन लेता हूँ, कभी कर देता हूँ, और वो भी 10 दफ़े में 1 दफ़े उठता है मेरे से, 9 दफ़े तो बचता रहता है, और मेरे को न पता चलता है और न मैं उठाता हूँ। इसलिए तुम लोगों को भी कभी किसी को इस तरह का वो हो गए तो तुम समझ लेना कि वो तो ऐसा ही है, बस खत्म। देखो क्या है, अब तम दिट्ठा तुट्ठो अभ्युत्ता करेदि सत्कारम, उठकर देखो, देखकर संतुष्ट हो। यानी इसलिए वो बात मैं कह रहा हूँ ना चोरामल जी की, कि पहले देखकर, अब हमें सब मालूम है ये फलाने सागर, उन फलाने सागर ऐसे, फलाने सागर ने भीलवाड़ा में ये कहा, फलानी जगह ने वहाँ ये कहा, यहाँ ये कहा। अभी हम उसे अपरिचित कैसे करें? समझ में है ना? मैंने हम ये बात जो आज्ञा है उनकी कैसे माने, हमारी दिक्कत ये है। फिर भी मेरा जो कहना है वो शांति से सुनना। कोई भी महाराज अपने यहाँ आए तो उस झंझट में नहीं जाना कि हमने क्या से देखा, क्या सुना, क्या किया। आना तो जैसे दरवाजे पे कोई भी मेहमान आता है तो उसको हम कहते पधारो, आपकार करते हैं ना, इतनी करना तो एक सामान्य सभ्यता की दृष्टि से, मनुष्य की दृष्टि से भी जरूरी है। लौकिक दृष्टि से बड़े तो हैं ही ना वो, मैंने हजारों लोग उनके लौकिक में इस दृष्टि से भी बड़े और छोटे माने जाते हैं। हजारों लोग उनके पीछे हैं, तो आपका इससे क्या का बड़ापन है? है इससे, इसलिए है कि हमें समाज में रहना है। तो जो हजारों लोगों की श्रद्धा के पात्र हैं उनका हम प्रॉपर वो माने उनकी मर्यादा का नहीं रखेंगे तो हमें इस दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ आप समझेंगे ना। इसलिए इतनी ही जगह अपन भी हैं, अपन जैनियों के नहीं हैं, जैनी हैं अपन, तो अजैन लोग भी अपन को एक विद्वान की हैसियत से उचित सम्मान करते हैं ना। और अपने यहाँ भी मतलब शंकराचार्य आएंगे तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे कॉलेज के अच्छे प्रोफेसर हैं जो अजैन हैं, तुम ही लोग बुला के लाते हो ना, यहाँ बैठालते हो, फिर खूब प्रशंसा करते हो, हम सुनते हैं। तो ये भी सामान्य विद्वान प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वे भी एक बहुत सामान्य हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनकी उचित मर्यादा रखना हम सबका बिल्कुल कर्तव्य है। देश की समाज की शांति के लिए भी और मर्यादा के लिए भी, शास्त्र में भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं है। आना, दिखाना, दर्शन करने आए हैं तो दर्शन कराना, दिखाना, ऊंचा आसन दे के बिठाना है, उनसे बातचीत करना, उनसे अपना मतलब 2 वचन हमको सुनाओ तो वो भी कहना, इतना ये सब में इसमें कोई तीव्र मिथ्यात्व आपके अंदर घुस जाएगा, जबरदस्ती ऐसे नहीं है। माने हम इन मर्यादाओं से अपने को बिल्कुल अलग नहीं करें, समझे ना। और जो अंदर की श्रद्धा की बात है उसके लिए तो आप विद्वान हैं, अब आपके पास सारा आगम पड़ा है और सामने व्यक्ति पड़ा है, अपने विवेक से निर्णय करना। हमें कुछ नहीं कह रहे कि उन्हें करना कि नहीं करना, है ना। तुमने 5 साल की क्या खाक छानी है, इसलिए नहीं कहा हमको सुना है। हमको सुनना कोई खास बात नहीं है, हम तो शास्त्र के एक अक्षर का अर्थ बताते हैं ना तुम्हें, लेकिन शास्त्र तो तुमने पढ़े हैं ना। उस विवेक से निर्णय करना है, ख्याल में है ना। देख कर संतुष्ट हो, नमन बंधन जो करे। अभी नमन बंधन ऐसा आप कैसे करें, कितना करें? तो अपने यहाँ होता ना, मुनि राजों को अलग होता है, फलाने को अलग होता है, फलाने को अलग होता है। पिताजी को अपन प्रणाम करते हैं। अब पिताजी को पूज्य पिताजी लिखने में आपको कहाँ तकलीफ होती है बोलो? हैं? वे पूज्य पिताजी सम्य दृष्टि हैं,
अब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। कुछ बीड़ी पीते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, 7 व्यसनों में पारंगत होंगे, कैसे कैसे होंगे, सबके नहीं। किसी महापुरुष का ऐसा पुण्य भी हो सकता है, होंगे ना। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि और उनका उचित विनय, अपने सब कहते हैं ना, सभी धर्म वाले अपने गुरुदेव वगैरह कहते थे ना कि अपने माँ बाप की उचित विनय हमें करना चाहिए, उचित सेवा शुश्रूषा करना चाहिए, उनकी व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि वो तो लौकिक संबंध है, वो धर्म से मत जोड़ो उसे। नालायक बाप की सेवा नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई धर्म कोई नहीं कहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है उचित मर्यादा वो बहुत जरूरी है। वह भव्य उनसे सदा ही सद्धर्म की प्राप्ति करे। वे भव्य हैं, जो वह भव्य जीव उनसे हमेशा सद्धर्म की प्राप्ति करे। वो गुरुओं की वंदना करे। ये तो भावलिंगी संतों की बात कर रहे हैं, मतलब उनको उठे नमस्कार करे, ये करे, ये सब ऐसा मर्यादा अपने से बड़े लोगों की होनी चाहिए कि देख कर संतुष्ट हो उठ नमन बंदन जो करे, वह भव्य उनसे सदा ही सद्धर्म की प्राप्ति करे। आ गया ना क्लियर। अब ये नीचे की गाथा पढ़ो, जिसमें मुझे शक होता है कि ये कुंद कुंद की होगी कि नहीं, और इसलिए वो अपन जैसे नाचार की गाथाओं में करके करो। उस धर्म से त्रयंच नरसुर गति को प्राप्त कर, ऐश्वर्य वैभवान अर पूर्ण मनोरथ मान हो। बात तो 100% सच्ची है, ये भी समझना। ये बात गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूं। क्या लिखा कि उस धर्म से त्रिंच और मनुष्य और देवगति को तुम प्राप्त करोगी। ये कहाँ सा था, कहाँ शुरू किया था ये? पढ़ो कौन सी गाथा? 69 पढ़ो, और 70 दो गाथाएं। देव गुरु यति अर्चना रे दाने उपवास आदि में, अरसील में जो लीन शुभ उपयोग मैं वह आत्मा, अरे शुभ उपयोग से जो युक्त वह तेरे अगति, अर देव मानुष गति में रह प्राप्त करता विषय सुख। क्लियर लिखा ना, वहां भी लिखा है शुद्धोपयोग के फल में त्रिंच गति, मनुष्य गति और देव गति प्राप्त करेगा। और इन गतियों में जितने जितने सुख लौकिक भोग की प्राप्ति होती है उन्हें प्राप्त होगी, वो यहाँ किया है। उस धर्म से त्रिंच नर और नर स्वर्ग आ गए ना, वही गति को प्राप्त करके ऐश्वर्यवान होगा, वैभववान होगा, और उसके मनोरथ भी लोक में दृष्टि से अपन बोलते हैं ना, उसकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी ऐसा अर्थ नहीं है। अपन लोग कहते हैं भाई मैं तो भगवान जो चाहिए था वो सब मिल गया, सब हो गया, उनके अनुकूल ठीक है सब, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बोलता है। जैसे सर्वज्ञ वाणी है, इसे कुछ नहीं चाहिए, ये भी सफेद झूठ है, और सब मिल गया इससे उससे बड़ा झूठ है। क्यों कहते सब हैं? क्यों शांतिलाल जी आप कहते हो मेरे से क्या नहीं? सब कहते हैं, कि आपकी अकेले की बात नहीं है। क्या मुझे को कोई कमी नहीं है, सब मिल गया, सब हो गया, बिल्कुल संतुष्ट हूँ, सब हो गया। अब कुछ नहीं चाहिए क्यों? अभी मोक्ष चाहिए कि नहीं? अरे दुनियादारी की भी बहुत चीजें चाहिए है। क्या करें? लेकिन देखो ऐश्वर्य वैभवान अर पूर्ण मनोरथ बान हो, ये बात उनने कही। तो आप कहो कि जब उनने वहां कही तो यहाँ कहने में आपको कैसे तकलीफ होती है? आपने क्यों कही है? मैं कहता हूँ ऐसा बार बार लोभ नहीं देते। वहां लोभ नहीं दिया, वहां वस्तु के स्वरूप का निरूपण किया है। शांति जी समझ में आया ना? माने तुम्हें ये लौकिक अनुकूलता भी मिलेगी, ये गाथा आपको ये बता रही है, हैं? लेकिन कुंद कुंद जैसे आचार्य जब ये कहते हैं
तो हमको अटपटा लगता है कि उनकी और गाथाएं तो शुरू से अंत तक बिल्कुल दूसरी लाइन पे गई हैं, और ये इधर एक लाइन पे एक तुम्हें सब मिलेगा, कुछ मिलेगा, खुश रहो, आशीर्वाद जैसा है ना, ऐसा है। तो एक दो गाथाएं हैं जो उसमें नहीं है, और जयसेनाचार्य की टीका में हैं, और या तो मंगलाचरण की हैं या इसी तरह की गाथाएं हैं। इस तरह अपना ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार समाप्त होता है। और ये फैक्ट है कि लौकिक पुण्य के उदय में लौकिक अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं जितनी भी संभव होती हैं। अब उन्हीं में से कुछ हम ज़्यादा क्या कहते हैं, सब तो होने वाली नहीं, सब माने उसकी 1 लाख में एक नहीं होगी, और वो एक होगी 1 लाख में एक, ऐसी जो 10-20 होंगी उनका नाम सब है। सुनना, समझना क्या कह रहा हूँ मैं, उनका नाम सब कह रहे हैं यहाँ पर। वो जितनी इच्छाएं होती हैं उसका अनंतमा भाग है, लेकिन उन्हें कह रहे सब। अब उन सब में किसी की 2, किसी की 4, 2-4 का मतलब ऐसा समझना कम ज़्यादा कि पूर्ति होती है, किसी की नहीं होती है। मन हम रोटी खाते हैं तो हमके मन की रोटी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है। हमको भी रोजीना नहीं मिलती है, कभी कभी हमारे मन की मिल जाती है, आनंद आ जाता है। होता क्या नहीं होता है? तो ऐसा कहते हैं कि उनकी अधिक मनोरथ, उनकी ऐसी लौकिक मनोरथ उसकी होती। तो ये बात है तो सत्य ही, माने आचार्य ने ऐसा झूठा लोभ नहीं दिया जैसा कि आजकल दिया जाता है। सचमुच मैं कहता हूँ, ये पंच कल्याणा के मैं जाता हूँ, और कभी कभी हमारे बोली बोलने वाले तुम्हें बहुत पुण्य का बंध होगा, तो मैं ऐसा कहते हैं, तो मुझको बहुत ऐसा बुरा लगता है। अब आजकल तो मैंने ऐसा कर दिया है कि मैं जाता ही नहीं, बैठता ही नहीं। मैं तो अपना प्रवचन करके वापस आ जाता हूँ, और अपने जहाँ बैठता हूँ अपने किताबें ले जाता हूँ, तो वहाँ पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, जो कुछ भी मुझे समझ में आता है करता रहता हूँ। ज़्यादा वहाँ नहीं बैठता, क्योंकि फिर मेरे को पसंद नहीं आता है, तो मेरे मुँह से फिर प्रवचन में आलोचना निकलती है। कैसे नहीं निकले, अपने ही लोग हैं ना, उन्हें तो बताना जरूरी है ना, क्यों? उन्हें बताना जरूरी है, इसलिए निकलता है। तो फिर मैं कहता हूँ उपेक्षा करो। ज़्यादातर मैं बाहर, यहाँ तो थोड़ा बहुत शामिल हो भी जाता हूँ, बाहर इतना भी नहीं होता हूँ। देवलाली जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, विधान होते हैं, मैं बैठता थोड़ी हूँ। लेकिन सब जगह मेरे वो लगे रहते हैं डब्बे। यहाँ भी लगा है, देवलाली में भी जहाँ ठहरता हूँ वहाँ लगा रहता है। सब सुनने को मिलता है, सब जानने को मिलता है। पंच कल्याणक में जाता हूँ तो ऐसी जगह ठहरता हूँ ना आसपास, तो वहाँ सब सुनाई देता है। और मुझे पता तो है ही, सब सैकड़ों देख चुका हूँ, तो इसलिए वो सब क्या क्या हो रहा, क्या वो समझने हैं। बस अकेला इतना ही देखने को मिलता है कि इसमें ये और बढ़ गई, अभी एक नया मिथ्या तो और बढ़ गया है, एक हर दफे इतना ही ज़्यादा मिलता है, और तो कुछ ज़्यादा मिलता नहीं।